दोस्तों बात कर रहे हैं हम क्लास 12 की केमिस्ट्री के तीसरे चैप्टर की, जिसका नाम है रासायनिक बलगति। इससे पहले इस चैप्टर में हमने जो जो भी पढ़ा है उन सब को हम एक बार समराइज करते हैं। तो देखिए जरा, हमने इस चैप्टर में अभी तक क्या क्या पढ़ा है। तो सबसे पहले हमने देखा कि क्यों, क्या और कैसे, यानी कि इस चैप्टर को क्यों पढ़ें, क्या पढ़ते हैं इसमें और कैसे पढ़ते हैं। जैसे ही हम बात करते हैं कैसे पढ़ते हैं, तो हम चैप्टर को डिजाइन करते हैं, एक तरीका डिजाइन करते हैं कि जिससे हम पूरे चैप्टर को अपने माइंड में रख पाएं। तो सबसे पहले इस चैप्टर के अंदर हमें जानना है कि अभिक्रिया का वेग क्या होता है। हमने कहा फिर अभिक्रिया का वेग दो प्रकार का होता है, तात्क्षणिक वेग और औसत वेग। हमने कहा साथ ही कि वेग नियम को कैसे लिखा जाता है। वेग नियम प्राथमिक और जटिल अभिक्रियाओं के लिए लिखा जाता है, और जटिल अभिक्रियाओं में हमने कहा कि जटिल अभिक्रियाएं जब भी होती हैं तो वेग नियम लिखने के लिए हम उसकी क्रियाविधि के द्वारा ही वेग नियम लिख सकते हैं। प्राथमिक अभिक्रियाओं में हम डायरेक्ट वेग नियम को लिख सकते हैं। इसके बाद हमने कहा अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने का तरीका, और अभिक्रिया की कोटि ज्ञात करने के हमने 6 तरीके पढ़े। इन 6 तरीकों में क्या क्या तरीके हैं। वेग नियम से हम अभिक्रिया की कोटि ज्ञात कर सकते हैं, अभिक्रिया से हम वेग नियम ज्ञात कर सकते हैं और उससे कोटि ज्ञात कर सकते हैं। वेग स्थिरांक के मात्रक से हम कोटि ज्ञात कर सकते हैं। हिट एंड ट्रायल मेथड है एक, और समाकलित वेग समीकरण विधि की बात चल रही थी। लास्ट क्लास में हमने शून्य कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण से जो न्यूमेरिकल है, आंकिक प्रश्न है, उनको सॉल्व किया था। और आज के लेक्चर में हम प्रथम कोटि की अभिक्रिया से समाकलित वेग समीकरण की स्थापना करेंगे, यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो समाकलित वेग समीकरण होता है वो क्या होता है। तो देखिए जरा कैसे हम उसके लिए समाकलित वेग समीकरण स्टार्ट करते हैं। तो जब भी किसी भी प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए समाकलित वेग समीकरण लिखें तो सबसे पहले एक रिएक्शन लिखें, और रिएक्शन में ए से एक प्रोडक्ट बन रहा है। इस अभिक्रिया में ये सोचें कि जब t इक्वल टू 0 सेकेंड रहे होंगे तो स्टार्टिंग की प्रारंभिक सांद्रता जो हमने मानी थी शून्य कोटि में वो a मानी थी। इसके बाद हमने कहा कि इसमें जो प्रोडक्ट आएगा t इक्वल टू 0 समय पर वो 0 आएगा, क्योंकि अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, इसीलिए वहां पर उत्पाद का मान 0 होगा। जैसे t इक्वल टू t सेकेंड की बात करें या t इक्वल टू t मिनट की बात करें तो इसमें कुछ कमी आएगी, और इसमें जो शेष सांद्रता बचेगी वो कितनी बचेगी, ए नॉट बचेगी, ये हमने कहा था। और यहाँ पे कुछ भी वैल्यू आएगी, मान लो इसमें से x घटा होगा तो यहाँ पर x आ जाएगा। इसके लिए हमने दो तरीके से इसकी वेग लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसका वेग नियम हम लिखना जानते हैं। जब भी वेग नियम हम लिखते हैं तो क्या आता है, k और a की पावर 1। यहाँ a की पावर 1 इसीलिए लगाई है क्योंकि हम बात कर रहे हैं प्रथम कोटि की अभिक्रिया। दूसरा हमने कहा था कि अगर तात्क्षणिक वेग इसका लिखना चाहें हम, तो इसका तात्क्षणिक वेग हम a के पदों में कैसे लिखेंगे, माइनस के dA ओवर dt। इस तरीके से हम तात्क्षणिक वेग लिख सकते हैं इस अभिक्रिया के लिए। इससे पहले कि हम इस डेरिवेशन को करें, उससे पहले हम कुछ बेसिक मैथमेटिक्स समझना चाहते हैं। तो देखिए जरा, कुछ बेसिक मैथ्स आपको पता होना चाहिए। कुछ बेसिक मैथमेटिक्स की बातें हैं जो आपको बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए। जैसे हमने लास्ट क्लास में जब भी पहले शून्य कोटि के लिए बात करी थी तो हमने कहा कि अगर समाकलन में dx आया है तो इसका समाकलन x होता है। देखिए जो समाकलन है, इंटीग्रेशन है, वो आया है सम से। किससे आया है, सम से। तो इसका जो चिन्ह है वो कैसे बनाया है, s को ऊपर नीचे खींच दिया है, s दोनों s को पकड़ के ऐसे खींच दिया है, तो ये समाकलन का चिन्ह है। और अगर यहाँ पे dx लिख गया है तो इसका समाकलन कितना आ जाता है, s। अब हम यहाँ पे dt लिख दें तो इसका समाकलन क्या आ जाता है, t आ जाता है। अगर ऐसे ही यहाँ पर हम dx अपॉन x लिखें तो इसका समाकलन क्या आएगा, तो इसका समाकलन हम बताते हैं कि log बेस में e x आता है। log बेस में कितना आता है, e x। अगर हम यहाँ पे बात करें dt अपॉन t की, तो यहाँ पे जो समाकलन आता है log बेस में e t आएगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ समाकलन की बात करें कि dA अपॉन a की, तो यहाँ कितना आ जाएगा, log e a। और इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर कहीं पे log e a लिखा है और इसकी लिमिट 2 है और इसकी लिमिट 3 है, तो इसकी लिमिट कैसे लगाएंगे हम, log e 3 माइनस log e 2, यानी कि a की जगह पहले 3 रखेंगे, a की जगह फिर 2 रखेंगे और माइनस कर देंगे। इसके बाद अगर हम इसको और सॉल्व करना चाहें और अच्छी तरीके से लिखना चाहें तो हम इसको ऐसे लिखते हैं log के फॉर्मूले से 3/2। जब भी माइनस लगा हो दो log के बीच में तो उनकी संख्याओं को हम डिवाइड के रूप में लिखते हैं, भाग के रूप में लिखते हैं। तो हमने लिखा ही इस तरीके से। और जैसे अगर कहीं पे log लिखा है log e a, तो हम यहाँ पे अगर यहाँ a लिमिट है, यहाँ a नॉट है, तो हम कैसे लगाएंगे इसको, log e a की जगह पे क्या लगाएंगे, a नॉट माइनस log e a। तो हम क्या करेंगे, log e
ए नॉट अपॉन ए कर देंगे। अगर इसके आगे माइनस लगा होगा तो इस माइनस को प्लस करने के लिए हम लॉग ई इसको ऊपर कर देंगे, इसको नीचे कर देंगे। तो ये तरीका होता है लॉग का। ये कुछ बेसिक मैथमेटिक्स है जो आपको पता होना चाहिए। अब देखिए इस सवाल को सॉल्व करते हैं, डेरिवेशन को सॉल्व करते हैं। ये दोनों ही वेग हैं तो इसका मतलब इन दोनों की वैल्यू बराबर होगी। तो हम लिखेंगे माइनस के डी ए अपॉन डी टी इक्वल टू माइनस के प्लस के ए की पावर 1। जैसे ही ये लिखा हमने तो इस ए की पावर को इधर ले आए और टी को इधर ले जाए तो ये क्या आ जाएगा, डी ए ओवर ए इज इक्वल टू के डी टी। और दोनों पक्षों में अगर समाकलन लें तो समाकलन लगाते हैं और साथ में अब ए की लिमिट स्टार्ट करते हैं। तो ए की लिमिट कहाँ से कहाँ आई है, ए से ए नॉट तक। तो स्टार्ट हुई है ए से और खत्म हुई है ए नॉट पर। टी की लिमिट 0 से स्टार्ट हुई है, टी पे खत्म हुई है। अब इसका समाकलन करें डी ए अपॉन ए का तो इसका समाकलन आता है लॉग ई ए। तो इसका समाकलन क्या आता है, लॉग ई ए। बताया था डी ए अपॉन ए का समाकलन क्या आता है, लॉग ई ए। डी टी अपॉन टी का लॉग ई टी आता है, डी अपॉन ए का लॉग ई ए आता है। तो इस तरीके से हमने बताया था कि इसका समाकलन क्या आ जाएगा, लॉग ई ए। लिमिट क्या है इसकी, और यहाँ माइनस है, ए से ए नॉट है, इक्वल टू के कॉन्स्टेंट है, डी टी का समाकलन हमने बताया था टी आएगा और लिमिट क्या है 0 से टी है। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, माइनस के लॉग ए नॉट माइनस लॉग ए इज इक्वल टू के टी माइनस 0, टी की जगह टी फिर 0, दोनों को घटा दिया। तो इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे तो हमने बताया था ये माइनस का हो जाएगा और ये प्लस का हो जाएगा। तो इसको हम सॉल्व करके लिखेंगे लॉग ई ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। इट इज द इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स। यानी कि प्रथम कोटि की अभिक्रिया के लिए जो फॉर्मूला आएगा वो क्या आएगा, लॉग ई ए अपॉन ए नॉट इज इक्वल टू के टी। अब यहाँ पे ए और ए नॉट क्या है, ए हमने बताया है कि प्रारंभिक सांद्रता है, ए नॉट शेष बची सांद्रता है, कि वेग स्थिरांक है और टी समय है। तो इस तरीके से जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे प्रथम कोटि के लिए तो इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। अब आपके पास में दो फॉर्मूले हैं, एक तो शून्य कोटि के लिए है ए माइनस ए नॉट इक्वल टू के टी और दूसरा है लॉग ई ए अपॉन ए नॉट इक्वल टू के टी। हमने एक बात और बताई थी, जब भी आप न्यूमेरिकल करेंगे, लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था कि जो के का मान है चाहे 10% पूर्ण होने के लिए हो, चाहे के का मान 20% पूर्ण होने के लिए हो, चाहे के का मान 30% पूर्ण होने के लिए हो, चाहे डॉट 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 कुछ भी हो, लेकिन ये के का मान कभी बदलता नहीं है। ये केवल रिएक्शन बदलने पे बदलेगा, रिएक्शन बदलने पे बदलेगा। दूसरा, टेम्परेचर बदल देंगे तब बदलेगा। एक ही रिएक्शन में ये सेम रहता है जब तक ये टेम्परेचर नहीं बदले। तो इस तरीके से इन दोनों फॉर्मूलों को याद रखेंगे और आपके एग्जाम में 4 मार्क्स का क्वेश्चन आपका इंतजार कर रहा है, इन दोनों फॉर्मूलों के ऊपर जरूर आए। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही काफी है। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं अर्ध आयताकार विधि के साथ में। तो थैंक यू।